सियावर रामचंद्र जी की जय। हरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज बाज तरि मारहु चले चेकरहि दे गज डोल मई कोल कुरु विकल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन होचारहि। पर भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजी मारग चले। दक्षिणायन का समय था। भरे भुवन घोर, जब धनुष टूटने की जो कठोर वाणी जो है ब्रह्मांड में फैली, रविबाज तजी मार्ग चले। दक्षिणायन में चलने वाले श्री सूर्य भगवान के जो घोड़े थे वह मार्ग से भटक गए, उत्तरायण की ओर चलने लगे। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल पूरम कल मले। चिघाड़ने लगे दिगपाल, धरती डोल गई, धरती हिल गई। अहि कोल पूरम कल मले। शेषनाग, कच्छप और बराह सब कलम ला गए, तमतमाए, उसको सहन नहीं कर सके। सुर असुर मुनि कर कान दीने, देवता मुनि सब सुने उस कठोर वाणी को और विचार करते हैं और कहते हैं कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। इस कोदंड धनुष को श्री रामचंद्र भगवान ने तोड़ दिया। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से कह रहे हैं। ये जो धनुष था, इस धनुष को भगवान श्री शंकर जी महाराज ने इस धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया। वध करने के उपरांत जब वध हो गया तो भगवान विष्णु जी को देते हुए कहा कि हे प्रभु, यह धनुष अधिक कार्य नहीं पड़ा। तो श्री विष्णु जी महाराज ने उसे कोने से थोड़ा तोड़ दिया, खंडित किया। तो भगवान शंकर ने कहा हे प्रभु, जब आप मनुष्य का शरीर धारण करिएगा तब इस धनुष को आप तोड़िएगा। और उन्होंने इस धनुष को परशुराम को समर्पित कर दिया। परशुराम जी महाराज ने भगवान शंकर जी के दो शिष्य थे, रावण और श्री जनक जी महाराज, रावण के पास ले गए। रावण का अनादर देखते हुए उन्होंने रावण के यहाँ इस धनुष को नहीं रखा और इस धनुष को जनक जी को बड़े प्रेम भाव के द्वारा समर्पित किया। तो कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। मुनि लोग, देवता लोग पूर्व में ही जानते थे कि भगवान श्री विष्णु जी महाराज ही इस धनुष को तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस धनुष के द्वारा भगवान ने जो है कोदंड खंडेउ अपनी महिमा को उद्घाटित कर दिया। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सुसकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और जो भगवान श्री राम का जो बल है वह सागर के समान है और जो धनुष है यह जहाज के समान है। बूढ़ सुसमझ सकाल, थोड़ी देर तक तो चला यह जहाज और फिर उसमें डूब गया। तो प्रथम ही चढ़ी जो मुँह बस जो गर्व चढ़ाता, सीता जी का सोच चढ़ाता, जनक का पछतावा जो चढ़े थे वह सब इसमें डूब गए, समाप्त हो गए। प्रभु दो चापि खंड महि डारे, देख लोग सब भये सुखारे। भगवान श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ा और उसके दो खंड ऐसे करके कहा, देख लोग सब भये सुखारे। भगवान को इस प्रकार का कार्य करते हुए देखकर समस्त लोग सुखी हो गए। कौशिक रूप पयो निधि पावन,
प्रेम बारे अब गाओ सुहावन। तो भगवान शंकर जी के धनुष को श्री रामचंद्र भगवान ने तोड़ा। आज कथा सुनने का बड़ा फल हुआ कि हमें यह ज्ञात हो गया कि शंकर जी के धनुष को श्री रामचंद्र भगवान ने तोड़ा। एक शिक्षक थे, उन्होंने बालकों से पूछा कि बताओ शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा। तो वो लड़का खड़ा हुआ, महाराज मैंने नहीं तोड़ा गुरुजी। यह जो धनुष हो चाहे कोई चीज़ हो, इस विद्यालय में जितनी भी तोड़ फोड़ करता है या बंटी करता है, बंटी से पूछो। बंटी से पूछा गया बताओ शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा। बंटी ने कहा कि गुरुजी मैंने और सब तोड़ा, यह सच बात है कि स्टूल मैंने तोड़ी, कुर्सियाँ मैंने तोड़ी, पर मैंने धनुष नहीं तोड़ा। बात पहुँची प्रधानाचार्य के पास। प्रधानाचार्य ने कहा कि 7 दिन से मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मुझे यह पता ही नहीं चल रहा है कि संसार में क्या हो रहा है। 7 दिन से मैं बहुत हैरान हूँ, किसने तोड़ा मुझे पता नहीं है। उस पर जो है सीआईडी जांच बैठ गई और सीआईडी जांच से कहा गया कि भाई आप बताइए कि धनुष किसने तोड़ा है। उन सब ने सीबीआई जांच ने बहुत विचार किया और कहा कि तोड़ने का कार्य भाजपा करती है, इन्होंने ही मस्जिद तोड़ी है। तो यह धनुष भी भाजपा वालों ने तोड़ा है। भाजपा के पास आरोप लगा तो भाजपा की तरफ से उत्तर देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी महाराज आए। उन्होंने कहा कि धनुष हमने नहीं तोड़ा, क्योंकि टूटत ही धनु भयम विवाहु, यदि हमने धनुष तोड़ा होता तो मेरा भी विवाह हो जाता है। अर्थात इस बात को समझिए आप कि संसार का जो मर्म है वह इतनी से भाव से उठकर इतने विस्तृत रूप में चला जाता है। कथा की एक श्रेणी कितनी विस्तृत रूप तक जा सकती है, इसका मर्म संतों को भी पता नहीं है। तो भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा और धरती पर डाला तो कौशिक रूप पयोनिधि पावन। श्री विश्वामित्र जी महाराज तो समुद्र के समान हैं, प्रेम वारी अवगाहु सुहावन। प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल उनमें भरा हुआ है जी। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। जिस प्रकार समुद्र चंद्रमा को देखकर लहरें फेंकता है, उस प्रकार भगवान श्री राम रूपी चंद्रमा को देखकर विश्वामित्र रूपी समुद्र की पुलकित हो गया, उनका प्रेम जल उमड़ने लगा। बाजे नव गए निशाना, देव वधु नाचै कर गाना। बड़े जोरों से आकाश में देवता लोग नगाड़े बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी कि भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। ब्रह्मादि किशोर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसई दे असीसा। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोगों ने प्रभु की बड़ी प्रशंसा की और भगवान श्री रामचंद्र भगवान को आशीर्वाद देने लगे कि बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। भगवान श्री राम जी के जो विवाह का प्रसंग है उसे बहुत ही विस्तृत रूप में लिखा गया। इस कथा को यहाँ पर विस्तृत रूप में ही लिखा गया है। क्यों? यदि प्रेम का समुद्र भरत चरित्र है, ज्ञान का समुद्र यदि कागभूषुंडी जी का चरित्र है, धर्म का सिंधु यदि भगवान श्री शंकर जी का चरित्र है, शील का सिंधु यदि हनुमत चरित्र है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो विवाह है आनंद का समुद्र है। इतना आनंद अन्य किसी जगह हुआ ही नहीं कि बरसहि सुमन रंग बहुमाला, बहुत से पुष्प बरसा रहे हैं, लोग माला पहना रहे हैं, गावहि किन्नर गीत रसाला, किन्नर सुंदर सुंदर गीत गाने लगे हैं। रही भुवने भरी जय जय वाणी,
धनुष भंग दुनि जाने न जानी। अब पूरे ब्रह्मांड में भगवान श्री राम की जय, श्री राम की जय, श्री राम की जय होने लगी और वह जो धनुष टूटने का जो ध्वनि थी वह फिर सुनाई देने वाली नहीं है। कि मुदित कयहि जयत नर नारी, भंजहु राम शंभु धनु भारी। प्रसन्न होकर नर नारी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया। कि बंदी मागध सूत गने, बिरद बदई मति धीर। करैन चावर लोग सवै, है गए धन मन तीर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। धीर बुद्धि वाले भाट सूतगण बिरदावली भगवान की कीर्ति का गायन कर रहे हैं और सभी लोग बड़े प्रसन्न होकर घोड़े, हाथी, मणि, वस्त्र इत्यादि का न्यौछावर करने लगे। कि झांझ मृदंग शंख शहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। नफीरी ढोल और नगाड़े बजने लगे। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जयत जो तन मंगल गाए। बहुत प्रकार के बाजे जो है लोगों ने बजा रहे हैं और स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। शंखन सहत हर्षियति रानी, सूखत धान पराजन पानी। सखियों सहित माता सुनैना जी इतनी प्रसन्न हुई जैसे कि सूखती हुई धान पर पानी गिर गया। फिर किस प्रकार से हरी होती है, इस प्रकार से हरित वर्ण प्रसन्न हो गई माता सुनैना। श्रीहति भय जनक लयहु सुख सोच विदाई, फेरत थके थाहे जन पाई। जनक जी महाराज के सुख और सोच क्या कही जाए, ऐसे सुख को प्राप्त हुए श्री जनक जी महाराज जैसे कि पैरत थके, जो पैरते पैरते थक गया हो और उससे थाह मिल गई हो, अर्थात उसके जीवन की आशा प्रस्फुटित हो गई। इस प्रकार से श्री जनक जी महाराज को आनंद प्राप्त हुआ है। श्रीहति भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए जैसे कि दिन के समय में दीपक का कोई महत्व नहीं है। सीय सुखहि बरनिय कही भांति, जनु चाति की पाय जल स्वाति। सीता माता को इस प्रकार सुख की प्राप्ति हुई जिस प्रकार की चातकी पपीहन को स्वाति नक्षत्र का जल प्राप्त हो गया हो, अर्थात उसकी प्यास बुझ गई हो, तृप्त हो गई है माता जानकी। राम ही लखन बिलोकत कैसे, समय चकोर किशोर जैसे। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर बिलोकत जैसे। राम ही लखन बिलोकत कैसे, राम जी को श्री लक्ष्मण जी महाराज कैसे देख रहे हैं, जैसे शशि चकोर किशोर की, जैसे चंद्रमा को जैसे चकोर का बच्चा देख रहा हो एक टक, ऐसे भगवान को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज।
सतानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पहकीना। ऐसा वर्णन अनेकानेक पुराणों में आया है कि निमि का वंश और जो सूर्य वंश है इनका एक ही वंश था, सगोत्र कहे गए। तो श्री जनक जी महाराज ने आदेश नहीं दिया क्योंकि सगोत्र में विवाह नहीं करना। फिर श्री सतानंदी जी ने कहा कि वास्तविकता में हे जनक यह तुम्हारी पुत्री नहीं, क्योंकि यह तो धरती से उत्पन्न है। श्री सतानंद पुरोहित जी, सतानंद जी महाराज ने कहा कि हे जनक जी यह पुत्री आपकी कहाँ से, आपका खून थोड़ी ना है, यह तो धरती से उत्पन्न है। इसलिए जनक जी को आज्ञा देनी थी, पर जनक जी नहीं चाहते कि विवाह इनसे हो क्योंकि सगोत्र है, पर सतानंद ने आज्ञा दी। सतानंद तब आयसु दीना, जबकि आज्ञा किसे देनी चाहिए, राजा को ना देनी चाहिए, पर राजा ने नहीं दी क्योंकि उस तत्व को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बता दिए कि सीता गवन राम पहकीना। सतानंद जी महाराज की कृपा से श्री जानकी जी राम जी की ओर जा रही हैं। बड़ा प्रसंग है। संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगल चार, गवनी बाल बराल गति, सुषमा अंग अपार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। संग सखी सुंदर चतुर, सारी सुंदर और चतुर सखियां मंगल गीत गाते हुए, जिस प्रकार हंस चलता है, अब हंस की गति को क्या वर्णन करें। सुषमा अंग अपार, अत्यंत सुंदरता के साथ छवि से सुशोभित माता जानकी राम जी की ओर चल रही। सखिन मात सिय सोहत कैसे, छवि गण मात महा छवि जैसे। सखियों के बीच में माता जानकी इस प्रकार सुशोभित हो रही है जैसे कि छवियों के बीच में महाछवि हो। इस सृष्टि की जितनी सुंदरता है और माता जानकी के नख के समान, इसके समान है। अर्थात कौशल्या जी ने इस बात को मुंह दिखाई के समय स्पष्ट ही कर दिया कि संसार में सीता जी के मुख के समान क्या सुंदर है, यह कवि की कल्पना भी नहीं कर सकती। कवियों की कल्पना जहाँ थक जाए वहाँ पर कहा जाता है कि सीता जी की सुंदरता प्रारंभ होती है। तो छविगण मध्य महाछवि जैसे, जैसे कि महाछवि जा रही हो, माता जनक लली जा रही है। कर सरोज जयमाल सुहाई, हाथ में जयमाला ली है। विश्व विजय शोभा यही छाई, विश्व को विजय कर लिए या, इस प्रकार की उसमें शोभा है कि विश्व में जिसका यश छा गया हो। जी। कर सरोज तन संकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। सीता जी के शरीर में संकोच है, धीरे धीरे जा रही हैं, पर मन में परम उत्साह है। और गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, इतना गोपनीय और अत्यंत गुप्त प्रेम माता जानकी का अलौकिक प्रेम है कि वह किसी को दिखे नहीं। इस प्रकार माता बड़ी प्रसन्न है। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवारी चित्र अविरेखी। समीप पास में जाकर श्री रामचंद्र जी को देखा तो जानकी जी ने श्री रामचंद्र जी की दिव्य माधुरी का दर्शन किया तो उनसे जो है चित्र के समान माता जानकी खड़ी स्तंभित होकर भगवान की रूप माधुरी को देखती रह गई।
चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा कि हे सखी, अब तुम भगवान श्री राम को जयमाला पहना दो। माता जानकी तो देख ही रही है। सुनते जुगल करे माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। माता जानकी जी ने सखी के कहने पर उस जयमाला को अपने उठाया, किंतु प्रेम के कारण वह पहरा नहीं सके। सोहत जनु जुगी जलज सनाला, शशि सभीत देत जय माला। जैसे कमल चंद्रमा को माला पहनाए, तो क्या माला पहना सकता है? देखिए, श्री जानकी जी के हाथों को कमल कह दिया और श्री रामचंद्र जी के मुख को चंद्र कहा। बदन मयंक ताप त्रय मोचन, जो चंद्रमा को देखकर कमल जो है बंद होता है। अब माता जानकी जी की जो हाथ की उंगलियां हैं एक कलियों के समान है, पंखुड़ियों के समान है, वह बंद हो गई, अर्थात वो माला पहना नहीं सकी। जी, गावहि छवि अविलोक सहेली, सिय जय माल राम और मेली। भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि का वर्णन सखियां करती हैं, और उस समय सिय जयमाल राम और मेली, सीता जी ने रामचंद्र जी को माला मेल दी यानी पहना ही नहीं, फेंक दी। क्या की? मेली माने फेंक दी है। माता ने ऐसे करके फेंकी और श्री रामचंद्र जी को पहना गई। अर्थात कहने का अभिप्राय है, भगवान श्री राम 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और माता अभी 6 वर्ष की हैं, अर्थात राम बड़े हैं, उनको वह पहना नहीं सकी, इसलिए उन्होंने जो बड़े ही अद्भुत ढंग से ऐसे करके मेली अर्थात फेंकी और भगवान श्री राम को पहना दी। जी, रघुवर उरि जय माल, देख देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल बुआल, जन बिलोकी रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय में जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के 3 प्रकार से विवाह का वर्णन हो गया। एक प्रेम विवाह जो पुष्प वाटिका में हुआ, दूसरा टूटत ही धनु भयहु विवाहु, प्रण विवाह भी हो गया, और यह जयमाला धारण करके गंधर्व विवाह भी संपन्न हो गया। तो रघुवर जयमाल जब जयमाला देख ली तो देव वर्षहि समन, देवताओं ने पुष्प वर्षा दिए। सकुचे सकल भुआल, सारे जो राजा लोग थे वहाँ पर वह सकुचा गए। बिलो की रवि कुमुदगन, जैसे सूर्य को देखकर कुमुदगन क्या होते हैं, सकुरा जाते हैं, इस प्रकार से वह सकुचा गए।